Hello friends, welcome to my YouTube channel Sani Physics Connection. Today we are discuss about the topic of quantum mechanics or modern physics, which is solution of Schrödinger equation for a free particle in a rigid वन डायमेंशनल बॉक्स। इससे पहले लेक्चर में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल पढ़ी है, जिसका सॉल्यूशन हम आज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इधर तो हमारा पोटेंशियल है और इधर एक्स की वैल्यू है, यहाँ 0, यहाँ एल और यहाँ इनफाइनाइट। ठीक है, तो लिखते हैं इस जो ये डायग्राम बना है इसके बारे में लिखते हैं। क्या होता है कि लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल which is restricted to move in one dimension along the x-axis between x is equals to 0 and x is equals to L. Figure for this we consider that walls are impenetrable and the height of the walls at x बराबर 0 and x बराबर L is infinite. Suppose that the potential energy V of the particle is 0 inside the box but rises to infinity outside the well. जो ये सब मैंने लिखा है इस डायग्राम के लिए लिखा है, तो अब इसको समझते हैं लिखा क्या है मैंने। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन वन डायमेंशन अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि चलो हम एक पार्टिकल मानते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, किसके मूव अलोंग, किसकी एक्स एक्सिस के अलोंग डायमेंशन में मूव करना है। तो किसके बिटवीन मूव करना है, बिटवीन एक्स बराबर 0 एंड बिटवीन एक्स बराबर एल, जैसे कि हमें फिगर में दिखाया गया है। इसके लिए क्या है, फॉर दिस वी कंसिडर दैट वॉल्स आर इम्पेनेट्रेबल। जो ये वॉल्स हैं ये इम्पेनेट्रेबल है, एंड द हाइट ऑफ द वॉल्स एट एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर एल इन इनफाइनाइट। जो इस वॉल की हाइट है वो एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर एल पर इनफाइनाइट है, ये यहाँ पर बताया भी गया है। ठीक है, सपोज दैट द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ द पार्टिकल इज 0 इनसाइड द बॉक्स। हमने माना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की V वो इस बॉक्स के अंदर 0 है, बट राइजेस टू इनफाइनाइट आउटसाइड द वेल, पर जो यहाँ आउट बॉक्स के बाहर वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो लिखते हैं दी, जब पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल फंक्शन भी होगा, तो लिखते हैं दी पोटेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज, वो होगा वी एक्स बराबर 0 फॉर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स
लेस देन इक्वल टू एल, वी एक्स बराबर इनफाइनाइट फोर एक्स लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन एल। पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू 0 तब होगी जब 0 से एल के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ठीक है। और वी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, फोर एक्स की जो वैल्यू होगी लेस देन 0, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और एल से भी बड़ी होगी, यहाँ ये, ठीक है। इधर तो जो ये इस टाइप का ये पोटेंशियल वेल होता है वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल। तो लिखते हैं दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल इज known as infinitely deep potential। इनफाइनाइटली इसलिए क्योंकि इसकी वॉल्स जो है इनफाइनाइट तक है, ठीक है, और डीप पोटेंशियल। हाँ, अब हमको क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन फाइंड करना है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल इन अ रिजिड वन डायमेंशनल बॉक्स। रिजिड वन डायमेंशनल बॉक्स तो ये होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है ओनली, और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, लिखते हैं दी श्रोडिंगर इक्वेशन for a free particle within the box can be written as, वो कैसे होती है डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई साई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में। तो ये एक इक्वेशन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस की है, वहाँ से आई है, ठीक है। अगर किसी को ना पता होगी ये इक्वेशन कहाँ से आई, इससे पहले वाली वीडियो को एक बार देख ली, ठीक है। या डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0, जो ए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है इसको हमने के स्क्वायर पुट कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं वे इसको मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब आगे लिखते हैं वेयर के इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ के स्क्वायर लिया है ना, और यहाँ पर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, तो ये के इज यहाँ एक बार बता देती हूँ कैसे आया है। यहाँ से आएगा के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई, तो यहाँ से लिखते हैं 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई, ठीक है। यहाँ से फिर ये स्क्वायर से चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को हमने बोल दिया क्या, थर्ड इक्वेशन। अब हर इक्वेशन का कोई ना कोई एक सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन होता है, ऐसे ही हमारी फ्री पार्टिकल इक्वेशन का भी एक सॉल्यूशन है, जो कि है दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड इज, क्या होता है इस इक्वेशन का, वो होगा साई एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। इस इक्वेशन को फोर्थ वैल्यू है, जो साइन क्या है इसका सॉल्यूशन, साई एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स।
वेयर जहाँ ए और वी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इसलिए होते हैं जो हम इसकी बाउंड्री कंडीशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड by boundary conditions। ठीक है, क्योंकि अब लिखते हैं सिंस द पार्टिकल कैन नॉट हैव infinite energy, it cannot exist outside the box। क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल है उसके पास इनफाइनाइट एनर्जी नहीं है जिससे कि वो इस बॉक्स के आउटसाइड एग्जिस्ट कर सके। सो हम क्या कह सकते हैं कि साई जो होगा वेव फंक्शन मस्ट बी जीरो होगा आउटसाइड द बॉक्स। जो साई वेव फंक्शन होगा इस बॉक्स का, वो बॉक्स के आउटसाइड क्या होगा, जीरो होगा। और जो साई जो होगा वेव फंक्शन वो इसकी दीवारों पर भी जीरो होगा, जहाँ की एट एक्स बराबर जीरो पर और एट एक्स बराबर एल पर। तो किसके कारण, जो कि होता है कंटिन्यूटी के कारण। तो हम लिखते हैं सो साई मस्ट बी जीरो आउटसाइड द बॉक्स, साई क्या होगा, मस्ट बी जीरो आउटसाइड द बॉक्स होगा, साई मस्ट बी जीरो एट द वॉल्स होगा, दैट इज वॉल्स कहाँ पर, एट एक्स बराबर जीरो एंड एक्स बराबर एल। किसके कारण, फॉर दी कंटिन्यूटी। अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा सा है तो लिखते हैं अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, जो कि होती है साई एक्स बराबर जीरो एट एक्स बराबर जीरो। तो साई एक्स बराबर जीरो एट एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ पर ये पुट करते हैं साई एक्स बराबर जीरो और एक्स इन इक्वेशन फोर्थ में। तो क्या वो इस इक्वेशन में सॉल्यूशन में हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं इन इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, साई एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ जीरो और ए साइन के एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो ये वैल्यू पूरी जीरो बन जाएगी। और बी कोस जीरो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी बराबर जीरो। कोस जीरो इक्वल्स टू क्या होता है, क्योंकि साइन जीरो तो जीरो होता है और कोस जीरो क्या होता है, वन, तो इसीलिए बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो। ठीक है, एक कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड बाउंड्री कंडीशन को फोर्थ इक्वेशन में ही अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन इन फोर्थ इक्वेशन, इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई एक्स बराबर जीरो एट एक्स इज इक्वल्स टू एल। ये यहाँ से आई कंडीशन जो हमने यहाँ पर ली थी ना स्टार्टिंग में, यहाँ ये एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर एल पर वेव फंक्शन। ठीक है, तो उसको जब यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होएगा, जैसा एक्स की वैल्यू रखेंगे जीरो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से फोर्थ इक्वेशन से ए साइन के एल प्लस बी कोस के
एल। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू तो हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू तो हमारे पास 0 आई गई है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आएगा 0 इज इक्वल्स टू ए साइन के एल प्लस ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए साइन के एल इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम फिफ्थ से डिनोट कर देंगे। अब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, अब क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ क्या होगा, या तो हम यहाँ पर ए को 0 रख सकते हैं या फिर साइन के एल को 0 रख सकते हैं। ठीक है, या तो यहाँ ए ये कांस्टेंट 0 हो सकता है या फिर साइन के एल 0 हो सकता है। लेकिन क्या होगा, जो ए एक कांस्टेंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि हर वैल्यू एक्स की यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एक्स की हर वैल्यू के लिए साइज होगा 0 होगा। तो लिखते हैं बट ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज, क्योंकि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स साई विल बी 0। यहाँ ए 0 नहीं होगा, इसलिए हम साइन के एल को ही 0 रखेंगे, क्योंकि ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स आई विल बी 0। हैंस there will be no solution of the equation। अगर हम a को 0 रखेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए हम a को 0 नहीं पुट कर सकते। इसका मतलब क्या होगा, इट सीम्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट्स मीन्स इट्स पार्टिकल जो है is not present, पार्टिकल इज, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉक्स एट ऑल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल बॉक्स के अंदर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओनली यही कंडीशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। दिस इक्वेशन फिफ्थ जो बनी थी पीछे वाली, दिस इक्वेशन फिफ्थ विल सेटिस्फाई ओनली इफ साइन के एल इज इक्वल्स टू 0। तो के एल इज इक्वल्स टू क्या होगा, एन पाई। तो के इज इक्वल्स टू, के की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई बाय एल। ये बनेगी हमारी सिक्स्थ इक्वेशन, जहाँ n एक इंटीजर है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन तो यहीं तक रहेगा। अब हम इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं आइगन वैल्यूज, उसके लिए एक एनर्जी डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये वाला हो गया n इंटीजर 1 के लिए, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। यहाँ एनर्जी की को क्या E1 से नोट किया, जैसे n इज इक्वल्स टू 1 तो E इज इक्वल E1। ठीक है, अगला ऐसे ही n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, E1 E2 E3 E4 और E5, ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो हम उनको EN तक डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो हम n को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने n को 0 ले लिया तो बिकॉज देन अगर हमने n को 0 लिया देन k भी 0 हो जाएगा।
और या फिर एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, हैंस साई विल बी जीरो। इसीलिए अगर हमने एन को जीरो ले लिया तो उससे के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इससे एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा साई वेव फंक्शन जो है वो भी जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखते हैं, जो मैंने बताया वो लिखते हैं, वी कैन नोट टेक इन, जो n की वैल्यू है n इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज, क्योंकि, देन तब क्या हो जाएगा, देन के ज़ीरो या ई भी जीरो हो जाएगा, मतलब एनर्जी, और उससे क्या होगा, एंड हैंस साई विल बी जीरो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या होगा, मेन तो ये है हाईलाइट वाली बात, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। इट मीन्स द पार्टिकल with zero energy, the particle with zero energy, जो पार्टिकल जीरो एनर्जी वाला होगा वो बॉक्स में प्रेजेंट नहीं होगा, कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द बॉक्स, या फिर हम बोल सकते हैं द एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल कैन नॉट बी जीरो in a box, can not be zero। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर इक्वेशन 6 में n की वैल्यू को जीरो नहीं पुट सकते। अगर हम n की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो उससे हमारा k भी जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी भी जीरो होगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, जिसके कारण हमारा वेव फंक्शन भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स द पार्टिकल विद जीरो एनर्जी कैन नॉट बी प्रेजेंट इन दी बॉक्स। जो जीरो एनर्जी वाला पार्टिकल होगा वो बॉक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता, या फिर एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल इन अ बॉक्स कैन नॉट बी जीरो। फ्री पार्टिकल एनर्जी बॉक्स में जीरो नहीं हो सकती। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम इक्वेशन 5th इन इक्वेशन 3rd वी गेट। अब क्या करते हैं हम, ये यहाँ से इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ के फ्रॉम इक्वेशन रुको एक मिनट, हाँ, इक्वेशन 5th इन इक्वेशन 3rd, तो क्या होते हैं, वी गेट